जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य मंगल श्रील लोचन दास ठाकुर जी द्वारा कृत अद्भुत रस में डूबा हुआ ग्रंथ। कल की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार महाप्रभु की शादी का प्रस्ताव लेकर काशीनाथ जी सनातन पंडित के घर गए और किस प्रकार उन्होंने वार्तालाप किया है। हमने सीखा एक प्रचारक का एक भक्त के बात करने का क्या गुण होना चाहिए, उसको कैसे बात करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। इन सब बातों पे चर्चा की। आकर उन्होंने शची देवी को भी बताया। शची देवी तो अति प्रसन्न हो गई, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने पुत्र के विवाह के लिए व्यवस्था करनी शुरू कर दी। अनुकूल उत्तर आया है, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। हर्षित हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं एकत्रित कर रही हैं। और कल हमने ये भी पढ़ा कि विविध बहाने बनाकर अपनी पुत्रवधू को देखने जाया करती थी। तो हम यहाँ बहानों पे भी हमने चर्चा की थी कि व्यक्ति अगर उसके लिए भक्ति प्राथमिकता है तो वो संसार को बहाने देता है, और अगर संसार प्राथमिकता है तो भक्ति को या भक्तों को बहाने देता है। भक्त जब प्रचार करने जाते हैं, लोगों को बोलते हैं आप भी क्लास में आइए, तो आप देखते हैं नाना प्रकार के बहाने मिलते हैं। नहीं, हम नहीं आ सकते, हमारा कार्य बहुत होता है, हम इतनी सुबह उठ नहीं सकते, तो अच्छा शाम को आ जाइए। शाम को तो बहुत मेहनत हो रही होती है, थक इतना जाते हैं कि क्या बताएं, बस टीवी में मजा आता है। विविध प्रकार के बहाने भक्तों को सुनने को मिलते हैं। किसी को ग्रंथ दीजिए, हमारे पास है, हमारे पास है। भगवद गीता बांटने निकलिए, बोलते हैं हमारे पास है। तो बोले कब से है? बोले बहुत साल हो गए, तब से है। बोलो आपने पढ़ी है? हाँ, सारी पढ़ रखी है। अच्छा तो फिर कुछ सुनाइए, तुम्हें ही सुनाएंगे क्या? विविध प्रकार के बहाने व्यक्ति देता है। संसार में अगर उसको प्रसन्नता, इच्छा, आनंद अगर आता है तो वो भक्ति में बहाने मारता है। जानता नहीं है कि अंतोगत्वा क्या होने वाला है।
जो भक्ति में है वो इंद्र तृप्ति की चीजों को बहाने देता है। किसी भक्त से पूछो पिक्चर देखने चलेगा क्या, वो नहीं आज आज मेरे को बहुत काम है। उसको पता है वो जाएगा ही नहीं, सिनेमा देखने नहीं जाएगा। दोस्त बोलेंगे पब चलेगा क्या, थोड़ा मस्ती करेंगे, डिस्को चलेंगे, उसको कहेगा नहीं बहुत होमवर्क है, बहुत काम मिला हुआ है, ऑफिस का काम है, आज पेट खराब है, आज ये है आज वो। जिसके लिए जो प्राथमिकता है वैसे ही कार्य करोगे आप। और शुरुआती दिनों में भगवान या भक्ति के प्रति इतनी प्राथमिकता नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है, संबंध धीरे धीरे बनता है भगवान के साथ, भक्तों के साथ। इतना सरल नहीं है, समय लगता है। धीरे 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 देखो भक्त लोगों ने कितना बदलाव कर दिया अपने जीवन में। पहले सब खाते थे, अब केवल चुनिंदा चीजें खाते हैं। पहले तो मार्केट निकल जाओ तो चाट पापड़ी दिखती थी, वो भी खा लो, चाप दिखती है वो भी खा लो, ये दिखता है वो भी खा लो, मांस मच्छी दिखे, जो मतलब सोचते ही नहीं थे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लगता था सारा संसार हमारे लिए ही बना है। अब भक्त कितने सतर्क हो गए, अब उनको ये चीजें देख के भी दिखती नहीं। अब वो इसको देखते भी हैं तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा दिखता है, पाप पाप। जब तक कृष्ण को समर्पित ना हो जाए भक्तों को उसमें पाप दिखता है, तो हिम्मत ही नहीं होती खाने की। क्यों? आंख से थोड़ी दिखता है, ज्ञान से, शास्त्र की दृष्टि से दिखता है। भगवान गीता में बोलते हैं कि वो पाप खाता है। सो उसको कोई चीज़ दिखे तो उसे पाप दिखती है, उसे दिखता ही नहीं है कि ये कुछ और है, खाना है। उसमें लिखा हुआ दिखता है उसको, प आप। तो ये कैसे आया, ये दृष्टि कैसे आई? धीरे धीरे आई, शुरुआती दिनों में नहीं आती। श्रवण कर कर, भगवान की बात सुनकर, उनकी बात मान मान कर फिर आने लगती है दृष्टि। तो भौतिकता बढ़ती है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को आप बहाने दोगे। फिर भक्तों का फोन आएगा, आप कहोगे ओ मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस का काम है, ऐसा है वैसा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। पर आप मजे कर रहे होंगे घर में। समझ लीजिए भक्ति का बुखार उतर गया आपका और भौतिकता का बुखार चढ़ गया है। भक्तों को बहाने देने लगे हैं। मैंने संसार में बहुत कुछ देखा है, दिखा है भक्तों के जीवन में। जब भक्ति में बहाने देने लगते हैं ना, तो एक दिन भगवान भौतिकता में भी बहाने दिलवा देते हैं, वहां भी तबाह करते हैं। ये भी देखा है। क्यों? क्योंकि भगवान प्यार करते हैं भक्तों से, वो स्नेह करते हैं। वो जीवन में कुछ ऐसी चीज ला के देते हैं कि अब मुड़ जा, गलत जगह जा रहा है, अब मुड़ जा भगवान मेरी तरफ, अब मुड़ जा मेरी तरफ। पर जीवात्मा अपने मदहोश जिंदगी में चलता रहता है। उसकी जिंदगी की लड़ाइयां ही इंद्र तृप्ति पे बंधी हुई हैं। वो युद्ध ही किस लिए होते हैं? आप देखो परिवारों में, मित्रों में, क्या इंद्र तृप्ति के ऊपर, कंट्रोलिंग नेचर के ऊपर, वो भी इंद्र तृप्ति है। इन्हीं के ऊपर युद्ध होंगे।
और पता लगा फोकस कहीं और निकलना था, कहीं और ही चला गया। वो परिवार जो मिलजुल कर भगवान की प्रसन्नता के लिए जिसको गीत गाने थे, वो कुछ वस्तुओं के प्रति आसक्ति होने के कारण एक दूसरे को गाली देने लगा है। कितने दुर्भाग्यशाली जीव हो जाते हैं। आपकी प्राथमिकता क्या? अगर आपकी प्राथमिकता भक्ति है, ये दिन कभी नहीं आएगा। तो भक्तों की प्राथमिकता क्या है? भक्तों की प्राथमिकता भक्ति है। वो लड़ाई को भी बहाना दे जाएंगे, वो इंद्र तृप्ति को भी बहाना दे जाएंगे, बाद में करूंगी, अभी टाइम नहीं है, अभी तो जब बचा है। हरिदास ठाकुर इंद्र तृप्ति को बहाने दे रहे थे। वो वैश्य आके बैठ गई, नाना प्रकार से लुभा भी रही है। हरिदास ठाकुर बोले, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा हे देवी, मेरा थोड़ा जप बचा है, थोड़ा जप कर लूं क्या? वो बोली हाँ हाँ कर लो, जप कर लो। हरिदास ठाकुर रात भर जप करते रहे। वो वैश्या सुन सुन के बोर होके चली गई। अगले दिन फिर आई और फिर लुभाने लगी हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर बोले, देवी मेरे को पता है मुझे तुम्हें सेटिस्फाई करना है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, तो मेरा थोड़ा जप बचा है। वो बोली, आज भी जप बचा है तुम्हारा? बोले हाँ, थोड़ा जप बचा है। उसे कहा 192 माला करते हैं। जिस दिन भक्त 64 माला कर लेते हैं ना, उन्हें लगता पता नहीं कितने झंडे गाड़ा है हम। आज 64, वो 64 इंटू 3 करते हैं। 64 64 64 एक ही दिन में। तो क्या समय बचेगा उनके पास? तो बोले, देवी मैं बस होने ही वाला है। अब उसे क्या पता 70 माला बची है। बस होने ही वाला है। अब सच बात है 122 हो गई। हरिदास ठाकुर के हिसाब से तो अगर 70 भी बची हैं तो मतलब 122 माला कर चुका, अब बस 70 रह गई हैं। अब हमारे जैसा सुने 70 माला रह गई हैं, तो हम तो 6 दिन बाद मिलेंगे उससे। हरिदास ठाकुर बहाने दे रहे हैं इंद्र तृप्ति को, आने नहीं दे रहे अपने पास इंद्र तृप्ति को। हम तो प्रसाद पाया हुआ है, जप कर रहे हो, और फिर भी मान लो कोई कुछ इंटरेस्टिंग चीज लेके आ जाए, लड्डू, पेड़े, ओहो, माला वहीं छोड़ते हैं, बोलते जय जगन्नाथ। माला बाद में हो जाएगी। ये तो मैंने फिर भी जगन्नाथ जी का प्रसाद किया, तो इसे में तो आप ऐसा कर सकते हो कि जगन्नाथ जी के प्रसाद को प्रणाम करके और जप करो, फिर जप हो जाए फिर प्रसाद। लेकिन कोई इंद्र तृप्ति की चीज आ जाए तो हम जीवन में किसको बहाना देते हैं? इस पे हमने बड़े विस्तार से कल भी चर्चा की थी और थोड़ी थोड़ी आज भी हुई। वहीं से आपकी भक्ति प्राथमिकता है या ये संसारी चीजें प्राथमिकता है, वहीं से समझ में आ जाएंगी। ये बड़ा सिंपल टेस्ट है। गुरुजनों को से पूछोगे, वो आपको बिल्कुल आपका पूरा चिट्ठा दे देंगे कि उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया है आपको। कौन कहाँ बहाने देता है? कोई सेवा आती है तो कौन भागता है वहां से? घर में कुछ काम है, ये है,
तबीयत है, ऐसी है, वैसी है, 20 साल से, बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग यू माइन्यूटली। सेवाओं में कहाँ होते हो? और जब इंद्र तृप्ति की बात आती है तो कौन सबसे पहले प्लेट लगा के बैठ जाता है? जब सेवा की बात आती है तो कौन एकदम गायब रहता है? सेवा में नहीं दिखेंगे। सो हमें भी नहीं पता कि हम ऐसा कर रहे हैं। कई बार जीव को पता ही नहीं होता वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो अपनी कंडीशनिंग से करता चला जाता है, जब तक कोई उसको रोक के ठोकता नहीं है। लेकिन किसको परवाह नहीं है? ये गुरुजन ये रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, रेडी टू बी मिसअंडरस्टूड, बट स्टिल दे विल टेल द राइट थिंग। ऐसे मित्र भी होते हैं, वो बोलते हैं ये गतिविधि आपकी ठीक नहीं है। असली मित्र वही है। उसी से प्रगति भी होती है। आपके जीवन की प्रगति ही तब शुरू होती है जब आपको अपनी गलतियां, अपनी बातें, अपने आचरण पे विचार करने का समय मिलता है और उन्हें सुधारने का समय मिलता है। जैसे जब भक्ति में नहीं थे तो क्या लगता था कि हम गलत काम कर रहे हैं? मार्केट से चीजें खाते थे, मजे करते थे, तो क्या लगता था गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लगता था। लेकिन जब ज्ञान आया तो समझ में आने लगा ये तो मैं गलत करता हूँ, इसको ठीक कर लेता हूँ। अरे लहसुन प्याज छोड़ देता हूँ, अरे मैं नॉन वेज छोड़ता हूँ अभी। क्यों? अब पता लगने लगा है। ऐसे ही आज भी है। आज भी हम हो सकता है बहुत सी चीजें गलत कर रहे हैं, पर जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक कैसे सही करेंगे? तो विविध प्रकार के बहाने बनाकर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। संसार को बहाना देना चाहिए, भक्तों को नहीं। आगे लिख रहे हैं, कुछ दिनों के पश्चात सनातन पंडित ने एक ब्राह्मण के हाथ समाचार भेजा। सचिर चरण मोर कहियो बचन, गोचर ही पूर्व ये कहिल ब्राह्मण। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, कृपया ये वचन सची देवी के चरण कमलों के समक्ष रख दीजिएगा। मोर भाग्य आज्ञा यदि करे से ही कथा, सत्वरे असिह कार्य करिए न था। यदि आप इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो मैं भाग्यशाली हो जाऊंगा। इस समारोह को शीघ्र ही संपन्न किया जाए। पर ब्रह्म श्री गोविंद श्री सची नंदन, तारे कन्या दिले हबे संसार मोचन। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो अब सची देवी के पुत्र हैं, उनको अपनी पुत्री देकर मैं जन्म एवं मृत्यु के इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। सुनिया चलीला विप्र सचिर भवन, हासिया प्रणाम कैला सचिर चरण। ये शब्द सुनते ही ब्राह्मण सची देवी के घर गए। सची देवी के चरणों के निकट पहुंचकर उन्होंने हंसते हुए प्रणाम किया। पंडित श्री सनातन पठाइला मोरे, निज मर्म निवेदन करीते तो मोरे। ब्राह्मण ने कहा, श्री सनातन पंडित ने अपने हृदय से यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। तार भाग्य आज्ञा यदि कर तुमी धन्य, तब पुत्र विश्वंभरे दई निज कन्या। यदि आप मेरे इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो मैं भाग्यशाली हो जाऊंगा। मैं आपके पुत्र विश्वंभर को अपनी पुत्री दे दूंगा। यह सुनते ही अति प्रसन्न चित्त सची देवी बोली,
उत्तम, अति उत्तम, मैं स्वीकृति देती हूं। कृपया शीघ्र ही इसका प्रबंध करें। ए बोले सुनिया द्विज अति हृष्ट माने, कहिते लागिला किछु मधुर वचन। विष्णु प्रिया विश्वंभर हेन पति पाव, विष्णु प्रिया नाम तार यथार्थ हाय बाब। ये कथन सुनकर अत्यंत प्रसन्न ब्राह्मण ने आत्मीय व मधुर ढंग से कहा, विश्वंभर जैसे पति प्राप्त करके विष्णु प्रिया का नाम सार्थक हो जाएगा। श्री कृष्णेर पति येन पाइला रुक्मणी, एछन हाय वसे हिया अनुमनी। अपने हृदय में वे जानती थी कि अब वे रुक्मणी के समान बन गई है। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। ये वचन सुनकर शची देवी अति प्रसन्न थी। फिर ब्राह्मण वापस लौट आए और सनातन पंडित के समक्ष शची माता द्वारा बोले गए वचनों को दोहराया। श्री सनातन पंडित बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने विवाह उत्सव के लिए जो कुछ भी आवश्यक था उसे एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। नाना द्रव्य अलंकार करी महामति, अधिवास करी बारे करल युकति। उस कुलीन हृदयी आत्मा ने अधिवास उत्सव के लिए आवश्यक आभूषण वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्र किया। गणक आनिया बले वचन विनय, विष्णु प्रिया विभादिव करह समय। उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाकर विनम्रता पूर्वक कहा, मैं विष्णु प्रिया के विवाह का आयोजन करूंगा, कृपया उपयुक्त समय या घड़ी का पता लगाइए। गणक कहिल सुन, सुन हे पंडित, आसित दिखिले विश्वंभर अचंबित। ज्योतिषी ने कहा, हे पंडित सुनो, जब मैं यहां आ रहा था तब संयोग वश में विश्वंभर से मिला। तारे देखी आनंदित भेल मोर मन, कौतुके तहारे आमी ये केल वचन। काली शुभ आधिवास होई वे तुम्हार, विवाह है सुन वचन अमार। उन्हें देखते ही मैं प्रसन्न चित्त हो गया। मैंने व्यंग पूर्वक, मतलब मजाक करते हुए, उनसे कहा, शीघ्र ही आपका शुभ विवाह व मंगल आदिवास उत्सव संपन्न किया जाएगा, तत्पश्चात आपका विवाह होगा, कृपया मेरे वचनों को सुने। ये शब्द सुनकर विश्वंभर ने वहां कहा, यह विवाह कहां होगा, वर एवं वधू कौन है? महाप्रभु को पता नहीं कि उन्हीं के विवाह की चर्चा हो रही है। ये हमने ये तो सुना है कि भगवान सब जीवात्माओं के जीवन की प्लानिंग करते हैं। जीवात्माएं भगवान की प्लानिंग कर रहे हैं। ये भगवान अपने भक्तों को अवसर देते हैं। सोचिए, शची माता विश्वंभर के लिए प्लानिंग कर रही है, वो जो संसार की प्लानिंग करता है, आज उनकी प्लानिंग हो रही है। ये निज दासत्व भगवान स्वीकार करते हैं। सोचो कितना प्यार करते होंगे ना अपने भक्तों से, कि अपने भक्तों की आज्ञा पालन करने के लिए रेडी रहते हैं। एक्चुअली कोई नॉर्मल व्यक्ति हो ना, डिपेंडेंट हो, वो अगर उसको कोई कहा जाए आप ऐसा कर दो, वो ऐसा कर ले, तो फिर भी समझ में आता है धर्म पालन हो रहा है या अच्छा व्यक्ति है या। पर जो सारे संसार का कंट्रोलर हो, जो कंट्रोलर है, वो जब किसी के अधीनता स्वीकार करता है ना, बहुत सुंदर लगता है।
विनम्रता दिखती है ना। कंपनी का मालिक जब अपने दास के अकॉर्डिंग कार्य करने लगता है ना, वो और सुंदर दिखने लगता है। भक्तों के अधीन होके, लेकिन भक्त ठीक होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अधीन करता ही उन लोगों के है जिनके प्रति उनका स्नेह बहुत बन गया है। अदरवाइज हर एक के प्रति थोड़ी अधीन कर देंगे। तो भगवान अपने आप को सौंप चुके हैं यशोदा माता के, यानी कि सची देवी के। भक्त कहता है मारा भी राखा भी जो इच्छा तो हार। तो भगवान भी पलट के यही कहते हैं यशोदा से, मारा भी राखा भी जो इच्छा तो हार। क्यों? यशोदा डंडा लेके भागती है पीछे। अपने आप को इतना समर्पित कर देते हैं भगवान अपने भक्तों के। तो पूछ रहे हैं उस ब्राह्मण से, अच्छा ये तो बताओ विवाह किसका है? ब्राह्मण कह रहा है जल्दी तुम्हारे घर विवाह होगा। अब महाप्रभु को चिंता हो गई, भाई किसका विवाह हमारे घर? वर कौन है, वधू कौन है? तो महाप्रभु उस ब्राह्मण को ही बोलने लगे हैं, आमार साक्षते कथा कहिल कथन, बुझिया कार्य गति कर आचरण। उन्होंने ये वचन सीधा मुझसे ही कह दिए, कृपया इन पर विचार कीजिएगा और तब निर्णय कीजिएगा कि आपको क्या करना है। ज्योतिषी के मुख से इन कथनों को सुनकर सनातन पंडित और अधिक शांत रह सके। सनातन पंडित अत्यंत ईमानदार तथा उदार थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को एकत्रित करके विचार किया कि क्या करना चाहिए। क्यों? उनको लगा अरे बच्चों इसको तो पता ही नहीं है विवाह होना है, हम तो यहां प्लानिंग करने लगे, हमने तो आभूषण इकट्ठे कर लिए, हमने तो चीजें इकट्ठी कर ली, जिसकी शादी है उसे पता ही नहीं। पता लगे डेट तय हो जाए और बोले अरे मैं तो ऑफिस के काम से जा रहा हूं। उसको पता ही नहीं। तो महाप्रभु वैसे तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, उन्हें क्या नहीं पता। हाँ। और इन बातों को सुनकर थोड़े से सनातन पंडित विचलित हुए। उनको यह भी लगने लगा कि शायद विश्वंभर ने मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं किसका विवाह, वर वधू कौन है? इसका मतलब उनके सामने प्रस्ताव आया होगा और उन्होंने मना कर दिया होगा। और अभी थोड़ी चिंता होने लगी है लड़की के पिता को। लड़की के पिता को चिंता होने लगती है, स्वाभाविक है। आगे क्या करेंगे, कैसे होगा, इन सब बातों पे गहन विचार कर रहे थे। बोले अकेले क्यों विचार करें, सगे संबंधियों को भी बुला लेते हैं। अभी सबको बुलाकर विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हमने तो सारी तैयारियां कर ली, तो क्या ये सारी तैयारियां व्यर्थ जाएंगी? क्या जो आभूषण वगैरह एकत्रित कर लिए वापस सुनार के पास जाके उनको वापस किया जाएगा? क्या जो विभिन्न प्रकार के द्रव्य इत्यादि इकट्ठे कर लिए गए हैं उनको मिल बांट के वहीं पा लिया जाएगा? क्या होगा आगे, इसको अब हम सुनेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री लोचनदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय। हरे कृष्णा। भी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।
भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं चल रही हैं। अपने आप को टटोलने पर भी मजबूर कर रहा है ये ग्रंथ। हम क्या बहाने देते हैं और किसको बहाने देते हैं, उसको सोचने का एक प्रमुख अवसर दिया इस ग्रंथ ने। तो आप लोग 1 मिनट मौन रहकर बिना कुछ कार्य किए ये सोचिए कि अगर माइक आपके पास आए अभी और आपसे पूछा जाए आप क्या सीखे आज, तो आप क्या बोलोगे, क्या मंथन करोगे और अपने जीवन में क्या लेके जाओगे, इस पे विचार कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जिसका जो प्राथमिकता होगा वो उसकी तरफ जाता है और बाकी दूसरों को बहाना देता है। अगर हमारा भक्ति प्राथमिकता होगा तो हम संसार को बहाना दें, और संसार प्राथमिकता होगा तो हम भक्तों को बहाना दें। स्टार्टिंग में हो सकता है हमारा प्राथमिकता कृष्ण ना हो, भक्ति ना हो, और हम जब धीरे धीरे श्रवण करेंगे, भक्ति की संग करेंगे, भक्ति की कहा हुआ मानेंगे, तो हमारे प्राथमिकता भी धीरे धीरे चेंज होगा। जब हम भक्ति में बहाना देने लगते हैं तो भगवान भी हमें भौतिकता में भी बहाना करते हैं। आपने हरिदास ठाकुर के बारे में बताया कि वो अपनी साधना के लिए, अपनी भक्ति के लिए कैसे इंद्रिय तृप्ति को भी बहाना देते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको बहाना देते हैं। उससे पता चलेगा हमारा प्राथमिकता क्या है। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें संसार को बहाना दे सकते हैं। इसमें आपने ये भी बताया कि हमारी प्रगति तब होगा जब हमारी जो गलतियां होती हैं उसको हम देख सकें और उसमें विचार कर सकें और उस गलती को हम सुधार के आगे बढ़ सकें। और आपने बताया कि भक्त भगवान के अधीन स्वीकार करते हैं तब तो ठीक है, पर जब भगवान भक्त के अधीन स्वीकार करते हैं ये वो भक्त के लिए बहुत सौभाग्य के साथ होता है। और भगवान को सब पता होता है, सबकी मन के बारे में पता होता है, फिर भी वो थोड़ा बहाना करते हैं। जैसे यहाँ पे महाप्रभु एक्टिंग कर रहे हैं जैसे इनको कुछ पता नहीं है विवाह के बारे में। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। Recording stopped. बहुत बहुत धन्यवाद। आज कृष्ण प्रेमी का जन्मदिन भी है। कृष्ण प्रेमी यानी कि रति प्रिया गोपिका माता जी और उत्तम प्रभु के सुपुत्र, आज वो 1 साल के हो गए हैं। सो